हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर यादव आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार क्या है, इसको कौन से क्षेत्र में दिया जाता है और 2023 नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं और कौन से कार्य के लिए सभी देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यह दुनिया में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार वर्ष 1901 से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल के दृष्टिकोण के अनुरूप उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता को आगे बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक आविष्कारक, उद्यमी और व्यवसाय थे जिन्होंने कविता और नाटक भी लिखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उन्हें डायनामाइट का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। उनके पास 355 पेटेंट हैं। उन्हें अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के माध्यम से 1895 में नोबेल पुरस्कार प्रदान की गई। यह पुरस्कार नोबेल के निधन के 5 साल बाद 1901 में प्रदान किया गया था। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की देखरेख के लिए विशिष्ट संस्थानों को नामित किया। रसायन विज्ञान और भौतिकी के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को चुना। चलिए, साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए स्वीडन कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट को, शांति क्षेत्र में नॉर्वेजियन संसद को चुना। ठीक है, संसद 1968 में छठा पुरस्कार विज्ञान में पुरस्कार स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार में एक नोबेल पदक एवं डिप्लोमा पुरस्कार राशि का पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज शामिल होता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताएं। इसका सही आंसर दोस्तों आपका नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया है। ये ईरान की रहने वाली हैं और 13 साल से जेल में बंद हैं। ठीक है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यह उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसकी घोषणा जो है 6 अक्टूबर को की गई। वे ईरान के रहने वाली है और 2015 से अब तक जेल में बंद है। ठीक है, नरगिस को ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यहाँ की सरकार ने उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया और 5 बार दोषी ठहराया। 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका जॉन फॉसे। ठीक है, जॉन फॉसे नॉर्वे के रहने वाले हैं। उन्होंने उपन्यास को एक ऐसी शैली में लिखा जिसे फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। किस लिए उनको यह अवार्ड दिया गया? उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं। ठीक है, कुछ नोट्स है, देखिए। जॉन फॉसे की महान कृति सेप्टोलॉजी है। उनका जन्म जो है 29 सितंबर 1959 को नॉर्वे में हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्लाउडिया गोल्डिन को आर्थिक विज्ञान में 2023 स्वेरी गैस रिक्सबैंक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। ठीक है, किस लिए मिला उनको यह पुरस्कार? महिलाओं के प्रति श्रम बाजार के प्रणाओं के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह अवार्ड जो है उनको प्रदान किया गया है। मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताएं। इसका सही आंसर दोस्तों आपका कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन जी को mRNA वैक्सीन को सक्षम बनाने के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। चलिए देखिए, वैज्ञानिक कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन ने mRNA टीके के विकास को सक्षम बनाया। इसकी वजह से कोविड-19 का टीकाकरण बन पाया, जिससे लाखों व्यक्तियों का जान बच सका है। ठीक है, पूरे विश्व में ये टीका को जो है लगाया गया था। ठीक है,
यह तकनीक 1980 के दशक से ज्ञात थी, लेकिन व्यावहारिक पैमाने पर टीके के रूप में पर्याप्त रूप में विकसित नहीं किया गया था। इनको विकसित करने का कार्य कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन ने किया है। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, माओगी बावेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमू। ठीक है, तीनों को इस क्षेत्र में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। केमिस्ट्री में 2023 का नोबेल प्राइज माओगी बावेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमू को मिला। उन्हें क्वांटम डॉट की खोज सिंथेसिस डेवलपमेंट के लिए प्राइज मिला है। क्वांटम डॉट ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार गुणों को निर्धारित करता है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आपका कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में, आज मिनी कंप्यूटर में है ना, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न स्क्रीन को रोशन करने के लिए, रंगीन दिखाने के लिए आपका रंगीन डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी तकनीक का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। कलर्ड लाइट बनाने के लिए रिसर्चर्स ने क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार आपको दिए गए हैं। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताएं। इसका भी सही आंसर है दोस्तों आपका डी, उपरोक्त सभी। पीरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस, एनी हुलियर। ठीक है, तीनों को भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रायोगिक तरीके के लिए इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए सूक्ष्म तरंग पैदा की गई। ठीक है, आप लोग जानते हो कि जो पूरी दुनिया जो है एटम से मिलकर बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है, और उसके अंदर जो है न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसकी चक्कर जो है इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे होते हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी जो सूक्ष्म तरंगे हैं उसकी गति जो है एक सर्कल से जब दूसरे सर्कल में जब चेंज करते हैं तो उसमें एनर्जी में कुछ कमी आती है। उसको समझने के लिए इनके द्वारा एटो सेकेंड्स पल्स की मदद ली गई है। ठीक है, उसको समझिए। पूरी दुनिया मैटर से बनी है, वही मैटर अनगिनत एटम से मिलकर बना है। एक एटम में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। ये लगातार मूव करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसके एनर्जी लेवल में बदलाव आता है। इस बदलाव को समझने के लिए लाइट की एटोसेकेंड्स पल्स की मदद ली गई है। इन फिजिशियंस ने ऐसे तरीकों को इजाद किया जिसके जरिए लाइट की ऐसी ही सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न किया गया था। इसे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और इनमें होने वाले एनर्जी की स्टडी में मदद मिलेगी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2023 नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर वर्ष दिया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका नोबेल अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में दिया जाता है। इनकी पुरस्कार जो है हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी घोषणा जो है 2 अक्टूबर को हुआ है। 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक किया गया है और इसको प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, इनको कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों इनको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा और भौतिकी, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और साहित्य, लिटरेचर, शांति, पीस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है,
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? इसका सही आंसर दोस्तों आपका ए और बी दोनों, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी जी को सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, इस तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, धन्यवाद।